Hello everyone. So today we are going to learn how to introduce yourself. आज हम सीखेंगे सबसे कॉमन क्वेश्चन जो कि है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. कैसे आप खुद का इंट्रोडक्शन किसी के सामने दे सकते हैं. सपोज़ आप कहीं जाते हैं किसी मीटिंग में, किसी गैदरिंग में, सपोज़ ओके. सो क्या होता है वहाँ पे आपसे कहा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, कि आप कुछ अपने बारे में बताइए. सो ये क्वेश्चन आता सबको है, ठीक है, अपने बारे में हर कोई बता लेता है, बट उसको इंग्लिश में कैसे बताना है आई विल टेल यू. मैं आपको बताऊंगी कि उसको आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे. आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में कैसे दे सकते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगी. राइट. सो हम कहीं भी जाते हैं, ना सिर्फ इंटरव्यू, बल्कि अगर हम किसी भी गैदरिंग में जाते हैं, वेदर इट इज़ सोशल गैदरिंग, वो सोशल गैदरिंग हो या फॉर्मल गैदरिंग हो, कैसी भी गैदरिंग हो. सपोज़ हम स्कूल गए, हम स्टूडेंट हैं, हमने एडमिशन लिया है किसी स्कूल में, हम न्यू हैं क्लास में. सो टीचर ने हमको खड़ा कर दिया एंड शी सेड दैट अपना इंट्रोडक्शन दो, टेल द क्लास समथिंग अबाउट योरसेल्फ. क्लास को कुछ अपने बारे में बताइए. हम सपोज़ हम छोटे हैं, हम किसी पार्टी में गए हैं और हमारी फ्रेंड की पार्टी है, उसका कोई फ्रेंड आ गया, उसने कहा कि ये मेरा फ्रेंड है, उसने हमारा नाम तो बता दिया, लेकिन बाकी चीज़ कौन बताएगा, बाकी चीज़ हमें खुद बतानी है. सो हम कैसे बताएंगे ये हम आज इस वीडियो में सीखेंगे. ओके. सो ये आपको ये चारों जगह काम आ सकता है जो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ. ये सिंपल क्वेश्चन है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. अगर आपसे कहा जाए कि आप अपनी लैंग्वेज में इसको बताइए तो आप सबके लिए बहुत इजी है. इट इज़ ईजी फॉर यू ऑल टू टेल अबाउट योरसेल्फ इन योर लैंग्वेज. राइट. आप अपनी लैंग्वेज में उसको बता सकते हैं, बट अगर आपसे वही कहा जाए कि आप इंग्लिश में बताइए, सो वो एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है अगर आपको इंग्लिश उतनी प्रॉपरली नहीं आती है. राइट. सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंग्लिश इज़ अ वेरी ईजी सब्जेक्ट. बस आपको डेली थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है और उसके बाद आप इंग्लिश में भी परफेक्ट बन सकते हैं. राइट. जैसे आप अपनी लैंग्वेज में परफेक्ट हैं वैसे ही आप इंग्लिश में भी परफेक्ट बन सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत है. ओके. सो सबसे पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, जो कि अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सो इंटरव्यू में जाने से पहले आपके लिए एक टिप है. सो वो टिप क्या है कि जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो आप रिसेप्शनिस्ट से मिलेंगे, वहाँ पे आप उनको बताएंगे कि मेरा नाम ये है और मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ. तो आप एक काम करिएगा, सबसे पहला टिप आपके लिए ये है, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे सो उस दिन जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आप पूरे दिन इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा. मतलब जो भी आप बोलिए आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इंग्लिश जो है वो सडनली नहीं आती है. अगर आपकी प्रैक्टिस में जो चीज़ें हैं, अगर आप वहाँ पे जाएंगे, सपोज़ आपका इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू देने गए, ओके. सो अगर आप वहाँ पे रट के जाएंगे चीज़ें तो वो वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि रटी हुई चीज़ें ज़्यादा देर तक काम नहीं आती हैं. राइट. अगर हमें वो आता होगा वो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. राइट. उसको हम ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे जो हमें खुद समझ आया होगा. रट के कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती. सो आप क्या करेंगे, कोई भी चीज़ आप रट के नहीं जाएंगे, ना ये जो मैं आप बताऊंगी आपको, ना ये रटेंगे, ना ही अपना इंट्रोडक्शन रटेंगे. राइट. सो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस पूरे दिन आपको ट्राई करना है कि आप जो भी बोलें वो इंग्लिश में बोलें. राइट. उसके बाद क्या होगा कि इंग्लिश जब आप ये सब बोलेंगे ना, सो आपको कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई हो जाएगा. राइट. सो वैसे तो इंग्लिश आपको डेली ही बोलनी चाहिए जितना आपसे हो सके. आपको जितने वर्ड्स आते हैं यूज़ देम, उनका यूज़ करिए एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. इंग्लिश स्पीक करने का ट्राई कीजिए, बिकॉज आप जितना ट्राई करेंगे, जितना आपकी हैबिट बनी रहेगी इंग्लिश बोलने की, उतने ही आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे. स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ चीज़ें गलत हों, बट नो मैटर, आप बोल रहे हैं दैट इज़ इनफ. आप बोल रहे हैं, धीरे धीरे आपको खुद पता लगने लग जाएगा कि हाँ मेरी क्या गलती है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ. ओके. सो
टिप फॉर यू इज़ दैट, जैसे आप इंटरव्यू देने जाएंगे सो वहाँ पे आपको रिसेप्शनिस्ट मिलेगी, राइट। सो आपको क्या कहना है, रिसेप्शनिस्ट को आपको बताना है कि आप वहाँ क्यों आए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल से हेलो आई एम XYZ वट एवर योर नेम इज़, आपको अपना नाम बताना है। हेलो आई एम, सपोज माई नेम इज़ स्नेहा जोशी, सो आई विल से हेलो आई एम स्नेहा जोशी, आई हैव एन इंटरव्यू एट 1 PM, 1 बजे मेरा इंटरव्यू है फॉर द XYZ रोल। किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू है या किस रोल के लिए इंटरव्यू है वो बताया जाएगा। सपोज आई हैव द इंटरव्यू फॉर रिलेशनशिप मैनेजर रोल, सो आई विल से हेलो आई एम स्नेहा जोशी, आई हैव एन इंटरव्यू एट 1 PM फॉर द रिलेशनशिप मैनेजर रोल। ओके, so this was the tip for you when you will go for the interview, your confidence will boost up। आप जब ऐसा बोलेंगे ना सो आपका कॉन्फिडेंस खुद ही बूस्ट हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ मैं अच्छे से अपना इंटरव्यू दे पाऊँगा। सो नाउ फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट ग्रीटिंग्स। अब आपको क्या करना है, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे टाइम देखिए क्या टाइम हो रहा है, उस टाइम के अकॉर्डिंग जो भी वहाँ इंटरव्यूअर्स बैठे हैं उनको विश करिए। ओके, सपोज मॉर्निंग का टाइम है तो यू विल से गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून है सो यू विल से गुड आफ्टरनून, इफ़ इवनिंग टाइम इज़ देयर देन यू विल से गुड इवनिंग, और सिंपली यू कैन से हेलो सर मैडम और एवरीवन। सर मैडम इसलिए अगर सामने सर बैठे हैं तो आप सर बोलेंगे हेलो सर, और गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम। ओके, अगर आप किसी गैदरिंग को मतलब बहुत ढेर सारे लोग हैं वहाँ पे आप अपना इंट्रोडक्शन देना जा रहे हैं या कुछ बोलने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या बोलेंगे, हेलो एवरीवन और गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, तब ये एवरीवन बोला जाएगा। और दूसरी चीज़, कभी भी आप हाय हे करके ग्रीट नहीं करेंगे, राइट। जब भी आप जाएंगे, जैसे आप अपने फ्रेंड्स को हाय हेलो कह देते हैं, लेकिन जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे या सिंपली गैदरिंग में भी होंगे तो वहाँ हाय हे नहीं कहेंगे, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज थैंक देम। सपोज आपसे कहा गया कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, सो आप उनको थैंक यू बोलेंगे कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं खुद को इंट्रोड्यूस करवा सकूं आपके सामने, ठीक है। सो यू विल से फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, ये अवसर दिया आपने कि मैं आप खुद का इंट्रोडक्शन आपके सामने दे सकूँ। या फिर आप ये भी कह सकते हैं थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, राइट। और ज़रूरी भी नहीं है, आप नहीं भी कहेंगे तो भी चलेगा, राइट। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू विल थैंक दैम, आप सिंपली कुछ नहीं भी कहेंगे तो भी चलेगा। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, द थर्ड पॉइंट इज नेम। नाउ यू विल टेल योर नेम। सो हाउ यू विल टेल योर नेम, you will simply say I am this, I am dash, whatever your name is, like I am Sneha Joshi, or you can also say my name is whatever your name is, ठीक है, like my name is Sneha Joshi, like this also you can say, or you can also say like this that I am Sneha Joshi। yes, सबसे बड़ी मिस्टेक कुछ लोग ऐसे बोलते हैं myself Sneha Joshi, that is a wrong thing, ठीक है, ये रॉन्ग है। ऐसे कभी भी आपको नहीं बोलना है, माई सेल्फ का यूज़ लगा के आपको अपना इंट्रोडक्शन कभी नहीं देना है। यू विल सिंपली से आई एम वट एवर योर नेम इज़, और यू हैव टू से माई नेम इज़, जो भी आपका नाम है वो। ओके, सो नेक्स्ट इज़ प्लेस। सो अब प्लेस की बारी है, अब आपको बताना है अब आप कहाँ से हो, ठीक है, कहाँ से हो। सपोज़ आपका इंटरव्यू है, सपोज़ आप दिल्ली से हो और दिल्ली में ही इंटरव्यू है, सो आप क्या कहेंगे, आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। ओके, सो आप सिंपली कहेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, मतलब आप दिल्ली से ही हो,
जहाँ इंटरव्यू है वहीं से हो, और यू कैन से आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ, राइट। या फिर सपोज आप हो कहीं और से लेकिन आपका इंटरव्यू कहीं और, या आप कहीं और रह रहे हैं, सो आप क्या कहेंगे, आई हेल फ्रॉम, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ का बताएंगे, और उसके बाद बताएंगे कि आप करेंटली कहाँ रह रहे हैं। सपोज़ आप कहीं और के हैं, सपोज़ आप दिल्ली के हैं, राइट, लेकिन अभी आप कहाँ रह रहे हैं, चंडीगढ़ में। सो यू विल से आई हेल फ्रॉम दिल्ली बट करेंटली लिविंग इन चंडीगढ़, ओके। सो योर जॉब, नेक्स्ट पॉइंट इज योर जॉब। अब आपको बताना है अपने जॉब के बारे में कि आप क्या करते हैं, ओके। सो यू कैन से वॉट एवर यू डू, जो भी आप काम करते हैं आप उसको बताएंगे। सपोज आई एम अ होम मेकर, अगर मैं एक हाउस वाइफ हूँ, हाउस वाइफ को हम होम मेकर भी कहते हैं। सो अगर मैं एक हाउस वाइफ हूँ तो आई विल से आई एम अ होम मेकर। इफ़ आई एम अ टीचर देन आई विल से आई एम अ टीचर। मैं जो भी हूँ मैं अपने बारे में उसको बताऊँगी। इंजीनियर बोलेंगे आई एम एन इंजीनियर, एंड बिजनेसमैन विल से आई एम अ बिजनेसमैन, ओके। नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मीन्स जो आपकी पर्सनैलिटी है, जैसे आप हैं, जैसे आई एम डैश, आपने कह दिया आई एम ओपन माइंडेड, मैं एक खुले विचारों का व्यक्ति हूँ। सो ये क्या हो जाएगा, सो आप क्या बोलेंगे, आई एम ओपन माइंडेड। नेक्स्ट इज आई एम अ और एन डैश पर्सन। आप सपोज आप किसी कंपनी में गए हैं इंटरव्यू के लिए, सो यू विल से देयर आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। गोल ओरिएंटेड मतलब जो भी मेरा टास्क होता है मैं उसको अचीव करने के लिए मेहनत करता हूँ, मतलब जो मेरा टारगेट है उसको अचीव करता हूँ। सो दैट इज़ आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। नेक्स्ट इज I am creative and hard working person, or you can also say I am creative and hard working person. मैं creative और hard working person हूँ भी आप कह सकते हैं। आप adjectives का यूज़ कर सकते हैं, like brave कि आप बहादुर हैं, आप काम है, gentle है, affable है, affable means मिलनसार है। सो आप इन चीज़ों का यूज़ भी कर सकते हैं। चलिए एक झलक देखते हैं कि अगर आपको अपना कैजुअल इंट्रोडक्शन देना है कहीं भी, सो आप वहाँ कैसे देंगे। एंड इफ़ यू आर इन एन इंटरव्यू, अगर आप इंटरव्यू में हैं तो आप अभी तक आपने जो सीखा है उसमें आप कैसे कहेंगे। सो कैजुअल में हम कैसे कहेंगे, हेलो, हेलो आई एम स्नेहा जोशी, जो भी आपका नेम है। आई एम फ्रॉम प्रयागराज, मैं प्रयागराज से हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आई एम एन एफेबल पर्सन, मैं एक मिलनसार पर्सन हूँ, मैं एक मिलनसार व्यक्ति हूँ। सो हमने अगर हमें कैजुअल इंट्रोडक्शन देना तो हम इतना बोलेंगे, राइट, अभी तक जो हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट इज अगर हम अभी इंटरव्यू में हैं तो हमने अभी तक क्या सीखा कि हमें अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है। सो हम तब क्या कहेंगे, हेलो सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मुझे ये अवसर देने के लिए, अपना इंट्रोडक्शन देने का अवसर, अपने इंट्रोडक्शन देने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। माय नेम इज़ स्नेहा जोशी, अपना नाम बताया आपने। आई एम फ्रॉम प्रयागराज, आप जहाँ से भी हैं वो बताएंगे। आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, आप एक क्रिएटिव और मेहनती पर्सन है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, राइट। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन। अब आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे कि आप क्या करते हो, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, या आपने कौन सी क्लास पढ़ ली है, उन सब चीज़ों के बारे में अब आप बताएंगे। सो क्वालिफिकेशन, सपोज आप स्टूडेंट हैं, तो आप स्टूडेंट हैं तो आप बताएंगे कि आप कौन सी क्लास में हैं। सो यू विल से आई एम इन क्लास 7th, सपोज यू आर इन 7th क्लास, सो यू विल से आई एम इन क्लास 7th। नेक्स्ट इज, or you can also say like this, I am in 7th standard और I am in 7th grade। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं 7th standard में हूँ या 7th grade में हूँ। कैसे कहेंगे आप, I am in 7th standard और I am in 7th grade, आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। So if suppose you are in BA first year,
सपोज आप कॉलेज में हैं, बीए फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप कैसे कहेंगे? देन यू विल से आई एम इन बीए फर्स्ट ईयर. ओके. नाउ इफ़ यू हैव डन योर बैचलर्स, अगर आपने अपना बीए कंप्लीट कर लिया, बीए बीकॉम बीएससी वट एवर, यू हैव डन योर बैचलर्स, अगर आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है और आप जॉब के लिए कहीं इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो आप बताएंगे कि आपने बैचलर्स किस में किया है, कौन से सब्जेक्ट में किया है एंड कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, ये बताना ज़रूरी है. ओके. सो देन यू विल से आई हैव अ बैचलर्स डिग्री इन, जो भी आपका सब्जेक्ट है, फ्रॉम के बाद आप किसका यूज़ करेंगे? जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी आप बताएंगे. राइट. और सपोज आपने पीजी किया हुआ है, आपने मास्टर्स कंप्लीट किया है, सो देन यू विल से आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन, जो भी आपकी मास्टर्स डिग्री जिस भी सब्जेक्ट में है वो आप सब्जेक्ट बताएंगे, फ्रॉम जिस भी यूनिवर्सिटी से किया है फिर आप वो यूनिवर्सिटी बताएंगे. राइट. एंड इफ़ यू हैव डन एनी कोर्स, सपोज आपने कोई कोर्स किया है 3 months 6 months, ओके, तो देन यू विल से आई हैव डन 3 months कोर्स इन ब्लॉगिंग और 3 months कोर्स इन कंप्यूटर, वट एवर जिस भी फील्ड में आपने किया होगा आप वो मेंशन करेंगे. राइट. सो सपोज जैसे ये ऊपर मैं बता रही थी आपको कि अगर आपकी मास्टर्स डिग्री है तो आप कैसे बोलेंगे, तो मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताया है. लाइक सपोज आपकी मास्टर्स डिग्री इंग्लिश लैंग्वेज में है और वो आपने परस्यू की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, सो आप क्या कहेंगे? आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड वो कहाँ से लिया आपने वो भी बताएंगे, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. सो द सेंटेंस वुड बी आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. ओके. नेक्स्ट यू विल टेल अबाउट योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस. अब अगर आप जॉब के लिए गए हैं, ओके, सो वहाँ पे आपको अपने स्किल्स और एक्सपीरियंसेस बताना ज़रूरी है कि आपको क्या आता है. सपोज़ आप अभी अभी कॉलेज से निकले हैं और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो देन यू विल से आई एम अ फ्रेशर. तो आप क्या कहेंगे? मैं एक फ्रेशर हूँ, आई एम अ फ्रेशर. अभी आप कॉलेज से निकले हैं और आप फ्रेशर हैं. और सपोज़ यू हैव एक्सपीरियंस इन सम फील्ड, आपके पास एक्सपीरियंस है किसी फील्ड में, तो आप क्या कहेंगे? आई हैव 3 years, या जितने भी ईयर्स का एक्सपीरियंस है आप वो ईयर मेंशन करेंगे एंड यू विल से आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन वॉट एवर फील्ड, जो भी फील्ड आपकी है जिसमें आपको एक्सपीरियंस है. सो आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन, ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, जिस भी फील्ड में एक्सपीरियंस है वो फील्ड बताइए. देन आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years एट डैश. सपोज आपको कंपनी बतानी है, आप किस कंपनी में थे, किस पोस्ट में थे, तो आप ऐसे बोलेंगे आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years एट, जिस भी कंपनी में आप थे और जिस पोस्ट में थे उसके बाद एज अ डैश, जो भी आप थे वो बताएंगे. ओके. यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, लाइक आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, कि मेरे पास 3 years एक्सपीरियंस है किसमें? मार्केटिंग की फील्ड में. और आप ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years. आप 3 years से वर्क कर रहे हैं कहाँ पे? एट ICICI बैंक एज अ ब्रांच मैनेजर. आप ICICI बैंक में वर्क कर रहे थे एज अ बैंक मैनेजर. ठीक है. नेक्स्ट इज फैमिली. अब फैमिली के बारे में बताएंगे आप. ज़्यादा बताना इम्पोर्टेंट नहीं है फैमिली के बारे में, सिंपल आप बता सकते हैं यू लिव इन अ न्यूक्लियर मीन्स छोटा परिवार, जॉइंट फैमिली मीन्स बड़ा परिवार. राइट. सो आप बता सकते हैं आई लिव इन अ न्यूक्लियर या फिर जॉइंट फैमिली, जिसमें भी आप रहते हैं आप वो बताएंगे. देयर आर डैश नंबर ऑफ अस इन माई फैमिली. आप लोग कितने लोग हैं फैमिली में, आप वो बताएंगे. सपोज देयर आर 9 members in the family, so how you will say? You will say there are 9 of us in my family. हम लोग 9 लोग हैं मेरी फैमिली में, तो आप ऐसे बताएंगे. राइट. सो नेक्स्ट इज हॉबीज़.
आपके क्या शौक हैं, यू विल टेल अबाउट योर हॉबीज़. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज योर वन हॉबीज़ है, आपकी एक हॉबी है, तो आप क्या कहेंगे, माई हॉबी इज़, जो भी आपकी हॉबी है, डांसिंग है, सिंगिंग है, प्लेइंग क्रिकेट है, जो भी हो आप वो मेंशन कर देंगे. और यू कैन ऑल्सो से लाइक दिस, आई लाइक और आई लव और आई एन्जॉय डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग क्रिकेट, वट एवर, आप ऐसे भी कह सकते हैं. नेक्स्ट सपोज आपकी दो हॉबीज़ है, दो चीज़ें आपको करना अच्छा लगता है, तो आप दोनों कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे इज़ की जगह आप आर का यूज़ करेंगे और हॉबी की जगह हॉबीज़ का यूज़ करेंगे. राइट, यहाँ पे हॉबी है, सिंगल है, एक है, तो आपने हॉबी कहा और इज़ लगाया. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर ज़्यादा है तो यू विल से हॉबीज़ एंड यू विल यूज़ आर, हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करेंगे आप. सो सपोज माई हॉबीज़ आर, मतलब आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बता रहे हैं, डांसिंग एंड सिंगिंग, तो आपने दो चीज़ें लिख दी. राइट, सो आपने दोनों चीज़ें बता दी कि आई लव और माई हॉबीज़ आर डांसिंग एंड सिंगिंग, तो दोनों आपकी हॉबीज़ थी, आपने दोनों बता दी. सिंगल है तो आप सिंगल बताइए, माई हॉबी इज़ सिंगिंग और माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट. ओके, सो नाउ यू विल एंड योर आंसर. अब आप अपना आंसर कैसे एंड करेंगे, यू विल सिंपली से दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू. So you will simply say that's all about me, thank you. Okay, or you can also say that's all about me, tell me something about yourself. आप उनसे भी पूछ सकते हैं जो सामने आपसे पूछ रहे हैं. राइट, सो नाउ वी विल सी, एक झलक देखते हैं कैसे हम कैजुअल में बोलेंगे. सिंपली अगर हमसे किसी गैदरिंग में कुछ कहा जा रहा है कि आप अपने बारे में बताइए, तब हम कैसे कहेंगे, और अगर हमसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा है यही सवाल, तब हम कैसे कहेंगे. राइट, सो अगर हमसे कैजुअल में पूछा जा रहा है, सो वी विल से हेलो, माय नेम इज़ स्नेहा जोशी, आई एम फ्रॉम प्रयागराज, आई एम अ टीचर, आई एम एन एफेबल पर्सन, देयर आर 9 of us in my family, I love reading and talking, that's all about me, thank you. ठीक है, अगर सिंपल बहुत ढेर सारे लोग हैं, सोशल गैदरिंग है, उनमें से किसी ने मुझसे पूछा कि हाँ आप अपने बारे में बताइए, तो मैं सिंपली ऐसे बताऊँगी. राइट, कि हेलो, मेरा नाम स्नेहा जोशी है, मैं प्रयागराज से हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक मिलनसार व्यक्ति हूँ, हमारी फैमिली में 9 मेंबर्स हैं, मुझे रीड करना, पढ़ना और बातें करना अच्छा लगता है, मेरे बारे में बस इतना ही, धन्यवाद. ठीक है, इसका मतलब ये होता है. राइट, अगर फॉर्मली हमसे कुछ कहा गया है, अगर हम इंटरव्यू में बता रहे हैं अपने बारे में, तो हम क्या कहेंगे, हेलो सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ स्नेहा जोशी, आई एम फ्रॉम प्रयागराज, I am a creative and hardworking person. I have a master's degree in English language from Delhi University. I have 3 years experience in marketing. There are 9 people in my family. I love reading. That's all about me. Thank you. Okay? ये सब मैंने अपने बारे में बताया जब मैं हूँ एक इंटरव्यू में. ओके, और अगर हम कैजुअल गैदरिंग में हैं, तो हमने सिंपल थोड़ा बहुत बताया, जो हमने बताना था इम्पॉर्टेंट वो बता दिया. अगर हम किसी जॉब के लिए गए हैं, तो वहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि हमने क्या कोर्स किया है, कौन से सब्जेक्ट में किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है. अगर हमारे पास कोई एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस हमको बताना पड़ेगा. सो ये सब चीज़ें मिला के ही हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा वो इम्प्रेसिव बनेगा. राइट, सो आई होप आप लोगों को सबको इस वीडियो से ये सीखने को मिला होगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, और अब आप हेजिटेट नहीं होंगे जब भी आपसे कहा जाएगा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. सो अब आप फ्री माइंड होके अपना इंट्रोडक्शन किसी को भी दे सकते हैं. ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like it for more videos.